नमस्कार। आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई सीएम होंगी। कुछ चौंकाने वाला नाम नहीं है। कयास थे और वो जो दावेदार थे, सुनीता केजरीवाल की पत्नी है। सौरभ भारद्वाज वो भी बहुत विश्वसनीय हैं, केजरीवाल के काबिल बंदे हैं। और गोपाल राय, और एक इसके अलावा एक नाम था चर्चाओं में, कैलाश गहलोत का। उसमें चर्चा ये थी, ये गणित था कि केजरीवाल शायद हरियाणा चुनाव को लेकर कैलाश गहलोत पर दांव खेल सकते हैं। वो जाट समुदाय से आते हैं, जाट बाहुल्य हरियाणा में, केजरीवाल भी वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के मूल बाशिंदे हैं। तो कैलाश गहलोत की लॉटरी खुल सकती है। लेकिन सियासत के अपने गुनाभाग नफा नुकसान होते हैं, और केजरीवाल ने जिस नाम को फॉरवर्ड किया, जिस पर अंतिम मोहर लगाई, जैसे प्रस्ताव औपचारिक गोपाल राय ने कहा, तो वो तो सब पर्दे के पीछे की कहानी है। आतिशी दिल्ली की नई सीएम होगी। एक तरीके से उपलब्धियों के तौर पर वो महज 43 साल की हैं और सबसे कम उम्र की महिला सीएम हैं। और इस समय देश में ममता बनर्जी वो 69 ईयर ओल्ड हैं, 69 साल की हैं, और आतिशी को महज 43 साल की उम्र में देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली की कमान मिल गई है। हालात सब ये नसीब का खेल, परिस्थितियों का गुणाभाग है। आतिशी काबिल हैं। हिस्ट्री में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली है, और उन्होंने साबित भी किया है। मनीष सिसोदिया जब जेल गए तो उन्हें महत्वपूर्ण जो उनके मंत्रालय थे आतिशी को दिए गए, उन्होंने साबित किया। और उसी परफॉर्मेंस का, और वो वैसे भी 2012 में जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ, तो जो कुछ प्रमुख चेहरे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, जो अब छोड़ के जा चुके केजरीवाल को, ये सब चेहरे थे। उनमें से एक चेहरा आतिशी मार्लेना का भी था। उन्होंने मैनिफेस्टो बनाने में भी आम आदमी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब जब बात चली थी सीएम की रेस में, तो बाजी आतिशी ने मारी। खैर, वो दिल्ली की इतिहास की बात करें तो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम होंगी। अब सवाल जवाब, गणित, नफा नुकसान वो दूसरे हैं। आतिशी रहेंगी। गोपाल राय ने भी कहा है, सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि वो दिल्ली चुनाव होने तक आतिशी सीएम रहेंगी। ये व्यवस्था भी है, और केजरीवाल का बहुत सोचा समझा फैसला भी। विश्वस्तों की सूची में कभी स्वाति मालीवाल भी हुआ करती थी, जो मारपीट प्रकरण में आजकल मतलब वो केजरीवाल के जो पी हैं विभव, जेल की सजा भी काट चुके हैं। वो मुद्दा दूसरा, स्वाति मालीवाल ने आज भी तीर चलाए हैं कि भाई आतिशी को सीएम बनाकर केजरीवाल ने असली चेहरा उजागर हो गया उनका। ये वो कोई बात नहीं, वो तो भाजपा ने भी तीर चलाए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि चेहरा बदलने से चरित्र नहीं बदलेगा। यानी उनका इशारा भ्रष्टाचार में तथाकथित तौर पर लिप्त केजरीवाल समेत आप नेताओं पर निशाना चलाना था। खैर, अब केजरीवाल एक तरीके से उन्होंने इस्तीफे का ऐलान 2 दिन पहले किया था। उन्होंने कहा था कि मैं ऐलान 2 दिन बाद करूंगा, और सीएम पद छोड़ने की घोषणा की उन्होंने। एक तरीके से केजरीवाल के कार्ड की अब अग्नि परीक्षा होगी। वो तुरुप के पत्ते जो उन्होंने फेंके हैं, वो 2025 फरवरी में चुनाव होने हैं दिल्ली के विधानसभा। और उन्होंने, केजरीवाल ने जैसे उन्होंने इस्तीफे की घोषणा, उन्होंने मांग भी की कि नवंबर में महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में चुनाव करा दिए जाए। खैर, वो चुनाव आयोग सुनेगा, लगता नहीं कि सुनेगा। अब बात यह है कि केजरीवाल नेशनल कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे, और अब वो हरियाणा, झारखंड इनमें चुनाव प्रचार कर सकेंगे। फिलहाल स्थिति ये है। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि दिल्ली की पब्लिक पर जो सहानुभूति कार्ड खेला है केजरीवाल ने, बहुत सधे हुए सयाने नेता हैं। 177 दिन जेल में रहने के बाद, 177 दिन में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उसका तर्क भी है उन्होंने कि वो जैसे ही जेल से बाहर आए उसके बाद वो घोषणा करते हैं, और घोषणा भी तत्काल नहीं करते कि 2 दिन बाद मैं इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा देते हैं, फिर दिल्ली के सीएम की घोषणा को, वो मोदी का जन्मदिन है मंगलवार, तो उस दिन
तो जानते हैं लाइमलाइट कैसे चुराई जाती है, सुर्खियां कैसे चुराई जाती है। जवाब नहीं केजरीवाल का। उन्होंने मंगलवार चुना और मंगल आतिशी के लिए शुभ हुआ, वो दिल्ली की नई सीएम होंगी। अब सवाल ये है कि केजरीवाल के लिए एक तरीके से देखा जाए, राष्ट्रीय पार्टी आप बन चुकी, पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, और अब उनकी जो अग्नि परीक्षा है वो ये कि तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल शराब नीति केस से, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 177 दिन वो जेल में रहे हैं। संजय सिंह 6 माह की सजा काटकर बाहर आए हैं। यही हालात उनके नंबर 2 डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की है। और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो भी बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं आपका, वो अभी भी सीखचों के पीछे हैं। अतुल्ला खान की मुसीबतें ईडी ने बढ़ाई रखी हैं। तो अब सवाल ये होता है कि जो केजरीवाल का तर्क है कि जनता मुझे दोबारा चुनेगी, यदि जनता मुझे वोट देगी, यदि मैं भ्रष्टाचारी हूं तो वोट मुझे ना दे, और यदि देगी तो मैं अदालत से तो बरी हो गया हूं, मैं जनता की अदालत में पुरजोर अपील कर रहा हूं कि मुझे, यदि मैं भ्रष्टाचारी हूं तो वोट मत देना, और नहीं हूं तो मुझे कबूल करना जैसा आप करते रहे हो, ठीक है। तो मैं जनता के बीच आ रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने गद्दी छोड़ दी, ये मैसेज दिया कि मुझे सत्ता का मोह नहीं है, और आतिशी को अपनी भरोसेमंद राजनीतिक को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, ताकि हेमंत सोरेन, जिन्होंने चंपई सोरेन पर भरोसा किया था, चंपई सोरेन सत्ता की चकाचौंध में ऐसे खोए कि बगावती हो गई। काश आतिशी के साथ ऐसा ना हो और केजरीवाल का कार्ड सुपर कार्ड में तब्दील हो। खैर, अब दिल्ली को लेकर बीजेपी के लिए एक तरीके से केजरीवाल आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। एलजी के साथ तथाकथित विवाद बहुत निचले स्तर तक जा चुका, और आए दिन अदालत में भी मामला गया। अदालत ने कहा नहीं, दिल्ली के बास एलजी ही हैं। अलग अलग चीज़ों पे टकराव देखने को मिला है, लेकिन केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत है उनकी राजनीतिक समझबूझ। अब देखिए आप कि 2015 में वो 70 में से 67 सीटें जीतते हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साहब, भाजपा हाशिए पे खिसक जाती है, और हो सकता है कि अन्ना हजारे वाले आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जिसने देश को हिलाकर रख दिया, कांग्रेस के पतन की पटकथा लिख दी, और केजरीवाल के तौर पे नए राजनीतिक का उदय हुआ। और केजरीवाल को आप देखिए, उनकी जो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी, जो बाकी जो उनके विश्वसनीय लोग हैं, जो टीम है, इस टीम ने आम आदमी के दिलों में आम आदमी पार्टी आपने जगह बनाई है। अब देखिए, उनके राज्यसभा समेत इस समय 13 सांसद हैं। पंजाब में मान सरकार चल रही है, दिल्ली में सरकार है उनकी, ठीक है, गुजरात में भी उन्होंने अपनी एंट्री ली है। तो आप एक सिरे से केजरीवाल और आपको खारिज नहीं कर सकते। एक पक्ष ये, दूसरा पक्ष ये कि छवि तो धूमिल हुई है। केजरीवाल ने इस्तीफा भी दिया है। उन्होंने ये भी कार्ड खेला कि मुझे जनता चुनेगी तो मैं मानूंगा कि मुझे आपने क्लीन चिट दी है। सवाल ये है कि शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाने वाले इस दल की, इन नेताओं की दामन पर तो दाग आए हैं। अभी अदालत ने, जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं, जमानत मिल रही है, सारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन 177 दिन केजरीवाल को ईडी सीबीआई की गिरफ्त में गुजारने पड़े हैं। यही हाल उन डिप्टी सीएम के, यही हाल संजय सिंह के, जो आपके बड़े चेहरे में शामिल हैं। सत्येंद्र जैन को तो अभी भी जमानत नहीं मिली है। तो पब्लिक तय करेगी कि क्या इस मैसेज से, केजरीवाल के स्लोगन से कि मैं भ्रष्टाचारी हूं नहीं, मुझे प्री प्लान इन षड्यंत्रों में शामिल किया गया है, मैं गुनहगार नहीं हूं, मुझे गुनहगार के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। और ये मिली भगत है केंद्र सरकार की, भाजपा की और बाकी अन्य कारकों की, जांच एजेंसियों की। दिल्ली की जनता, अब फरवरी में चुनाव होने हैं, और केजरीवाल यदि हैट्रिक लगाते हैं, वो 49 दिन का उनका कार्यकाल, वो छोड़ दीजिए जो उन्होंने इस्तीफा दिया था, 15, 20 और 25, 15 और 10, 25, यानी 15, 20, 25
क्या केजरीवाल का जादू फिर से चढ़ के बोलेगा? उनकी जो छवि, जिस तरीके की कई कई मंत्री जेल गए हैं और हालात ये हुए हैं कि अब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केजरीवाल ने ऐसे ही नहीं कि दिल खोल के आतिशी को दे दिया है, ये भी बेबसी थी एक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए साफ कहा कि आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, साइन नहीं कर पाएंगे। तो केजरीवाल ने महिला कार्ड खेला, अपनी शुचिता, अपनी छवि बेहतर करने के लिए कि मैं सत्ता लोभी नहीं हूं, मैं कुर्सी भी छोड़ सकता हूं। कुर्सी छोड़ दी उन्होंने। अब देखना है केजरीवाल की आपकी बांटी गई आम पब्लिक को रेवड़ियां, उनकी छवि, और एक तरीके भाजपा भुनाएगी इस चीज को। पीयूष गोयल ने कहा भी है कि आतिशी को बना लीजिए, पब्लिक सब समझ रही है। सब नेता, बड़े बड़े दिग्गज आपके जो बड़े चेहरे थे सीएम समेत, जेल काट के आए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में गए हैं आप। और आप किस मुंह से अब जनता के सामने कह रहे हैं कि भाई मुझे वोट दो, और यदि मुझे वोट दोगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे मान लिया कि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है। अब केजरीवाल की यही अग्नि परीक्षाएं हैं। केजरीवाल चलेगा नहीं चलेगा ये पब्लिक के हवाले। देखते हैं केजरीवाल का आतिशी कार्ड, उनका सुचिता कार्ड कितना काम आता है। जय हिंद।